मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए स्टोरी हब कॉर्नर को लाइक करें। कहाँ हैं तीनों बहनें? रानी माँ, इन तीनों को हमने महल के सभी तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो तीनों कहीं भी नहीं हैं। रानी परी अपनी तीनों बेटियों के बारे में बात कर रही थी। सेजल, माया, धनक, ये तीनों बहनें परी लोक की राजकुमारियां थीं और स्वभाव से तीनों ही बहुत चंचल थीं। तीनों के पास बहुत खास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन इन तीनों के मन में एक इच्छा थी। उन्होंने इसको पूरा करने के लिए परीलोक का सबसे अहम नियम तोड़ा था। वो तीनों पृथ्वी लोक जाना चाहती थीं। रानी माँ, नहीं, तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं है। माँ, हम वादा करते हैं इंसानों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें उनकी दुनिया देखनी है। नहीं, शरारत के बिना तुम्हारा एक दिन नहीं गुजरता। रानी परी, इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। अगर किसी को भी तुम्हारी असलियत पता चल गई तो वो पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। माँ, मान जाइए ना। नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। इतना कहकर रानी परी चली जाती है। माया परी, मैंने कहा था ना कि माँ नहीं मानेगी। हमें बिना पूछे ही जाना पड़ेगा। सेजल परी अपने जादू से इंसानों को जानवरों में बदल सकती थी। माया परी पल भर में किसी भी घाव को सही कर सकती थी। सबसे छोटी परी धनक अपने जादू से पल भर में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकती थी। सेजल परी ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करते हुए रानी परी को गहरी नींद में सुला दिया। उसके बाद तीनों बहनें परी लोक से पृथ्वी लोक आ जाती हैं। अपने जादू से पृथ्वी लोक पर वो तीनों अपना रूप बदल लेती हैं और वो इंसानों की तरह नजर आने लगती हैं। उनके लिए सब नया था। इंसानों को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता देखकर उनको बहुत अजीब लग रहा था। देखो तो जरा, एक दीवार बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तीनों बातें कर रही थी कि अचानक से उनके सामने एक बच्चा आ जाता है। वो खेलते खेलते एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? चल, मैं जल्दी तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माया परी, क्या वो मेरी तरह जादू करके इस बच्चे की चोट ठीक कर सकता है? इतना कहकर वो तीनों बहनें उनका पीछा करती हैं। वो तीनों बहनें डॉक्टर के क्लिनिक की खिड़की से झांक कर देख रही होती हैं। ये इंसान इसकी चोट पर क्या बांध रहा है? माया, ये लोग इंसान हैं, ये हमारी तरह जादू नहीं कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ रानी परी भी नींद से जाग जाती है। रानी परी ने फौरन अपनी दासियों को बुलाया और फौरन तीनों बहनों को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन दासियों को तीनों परियां कहीं नहीं मिली। इन तीनों ने इस बार हद कर दी है, इनको सजा देना पड़ेगी। इतना कहकर रानी परी पृथ्वी लोक आ जाती है। इस वक्त वो तीनों परियां अपने जादू से इंसानों को परेशान कर रही थीं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी लोक आने की? वो तीनों रानी परी को देखकर माफी मांगने लगी। माँ, हम तीनों को माफ कर दे। अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। रानी परी, अब तुम गलती कर ही नहीं पाओगी। तुम इंसानों की दुनिया घूमना चाहती थी ना, तो ठीक है, अब तुम तीनों हमेशा हमेशा के लिए यही रहो। रानी परी इतना कहकर उनसे तमाम जादुई शक्तियां छीन लेती है। परियों से वो तीनों बहनें आम इंसान बन जाती हैं। रानी परी वापस परी लोक चली जाती है। लगता है इस बार हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम तीनों वापस परी लोक भी नहीं जा सकती। माया परी, हाँ, अब हमें इंसानों के बीच ही रहना पड़ेगा। वो तीनों बहनें काफी देर इधर उधर भटकती रहती हैं। उनका भूख से काफी बुरा हाल था। वो तीनों थक हार कर एक जगह बैठ गई थीं। तभी उनको एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत उनसे बोली, क्या हुआ बेटी? तुम तीनों इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर बहुत दूर है, अब हम वापस नहीं जा सकती। बूढ़ी औरत, अच्छा, अब तुम तीनों खो गई हो। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मेरे घर चलो। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
बूढ़ी औरत का नाम गौरी था। वो अकेली रहती थी और किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। वो बूढ़ी औरत इन तीनों को अपने साथ अपने घर ले गई। सड़क के किनारे वो बुढ़िया रहती थी। बूढ़ी औरत, ये लो तुम तीनों इसी में से मिल बांट के खाना खा लो। कम है लेकिन फिलहाल इतना ही है। कई साल पहले मैं भी अपने परिवार से ऐसे ही बिछड़ गई थी, लेकिन कोई भी मुझे लेने नहीं आया। उस दिन से मैंने सोच लिया मुझे अपना पेट खुद कमाकर ही भरना होगा। तुम तीनों भी काम ढूंढो, इस तरह हिम्मत ना हारो, खुद कमाओ और खुद खाओ। लेकिन अम्मा, हमें तो कोई काम नहीं करना आता। नहीं आता तो सीख लो बेटी, यही इस दुनिया का दस्तूर है। गौरी अगले ही दिन से इन तीनों को सब्जियां उगाना सिखाती है, फिर सब्जियों को बाजार जाकर कैसे बेचना है वो भी सिखाती है। हम कितना गलत थे। इंसान सचमुच बहुत मेहनत करते हैं अपना पेट भरने के लिए। हमारे पास जादू था, इसलिए हमें कभी भी मेहनत नहीं करना पड़ती थी। लेकिन अब हम सब सीखेंगे और मेहनत करेंगे। चलो खेतों से सब्जियां लेकर आते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। कुछ ही दिनों में वो बहुत तेजी से काम सीख जाती हैं। वो तीनों गौरी को बाजार भी नहीं जाने देती थीं। सच तो ये था कि अब उन्हें मेहनत करना अच्छा लग रहा था। इसके अलावा वो तीनों गौरी की खूब सेवा करती थीं। सेजल परी, अम्मा अगर आप परी दुनिया में पहुंच गई तो क्या करोगी? खूब नाचूंगी और गाऊंगी। गौरी की बात सुनकर वो तीनों बहनें हंसने लगती हैं। इन तीनों का स्वभाव भी बदल चुका था। फिर एक दिन रानी परी उनसे मिलने आती है। तुम्हारी सजा पूरी हुई, इतना कहकर रानी परी अपनी बेटियों को शक्तियां वापस कर देती है। अब वो तीनों परी लोग वापस जा सकती थीं, लेकिन इन तीनों को गौरी को अकेला छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रानी परी, क्या हुआ? अब किस बात का इंतजार है? माँ, हमें यहाँ पर एक और माँ मिली है, हम उन्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। रानी परी मुस्कुराकर इन तीनों की तरफ देखती है, फिर अपने जादू से गौरी को भी एक परी बना देती है। तीनों बहनों ने अपना जादू वापस पा लिया था और इंसानों की दुनिया भी बहुत अच्छे से देख ली थी। पर अब बारी थी गौरी के परीलोक जाने की। रानी परी और इन तीनों परियों के साथ गौरी भी परीलोक चली जाती है। गौरी का परीलोक में परी बनकर रहने का सपना पूरा हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।